नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ परवा रावत और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। देखिए, हम गए थे कल गणेश जी को लेने। इतने सुंदर सुंदर गणेश जी आ रखे हैं, लेकिन इस बार बहुत महंगे भी हैं। छोटे छोटे गणेश जी भी 4-4, 5-5 सौ से कम के नहीं थे, बल्कि इतने अच्छे अच्छे गणेश जी, बहुत प्यारे प्यारे। देखिए, मुकुट लगे हुए गणेश जी, किसी ने पगड़ी पहने हुए गणेश जी थे। इतने देखिए यहाँ पे इतने अच्छे लग रहे थे, मन कर रहा था कि किसको ले जाऊँ। मतलब मन ऐसा हो गया था कि विचलित से नहीं कहते कि मैं किसको ले जाऊँ, बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि मैं कहाँ ले जाऊँ, किसको ले जाऊँ। लेकिन देखिए, आपको भी मैं दर्शन करा रही हूँ बहुत सुंदर सुंदर गणेश जी के। हम गए थे एरोड्रम से आगे दशहरा मैदान के साइड को, वहाँ पे बहुत सारे थे मूर्ति वाले, कम से कम 8-10 तो रहे होंगे। तो मैंने सबकी फ़ोटो ली थोड़ा करके। बहुत भीड़ लगी हुई थी। इतनी भीड़ थी कि हम लोगों को परेशानी बहुत आई, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ भी हैं, हाईवे मेन रोड भी है। वहाँ पे मूर्ति वाले भी बैठे हुए थे। अब कोई कार लेके आया था, कोई बाइक लेके आया था, कोई स्कूटी लेके आया था। ऐसे में तो होते ही है, क्या करें, बहुत भीड़। जहाँ पे ये सुंदर मूर्ति लगी मुझे, पर कहते हैं इस मूर्ति बड़ी, जो 2 फीट से बड़ी मूर्तियाँ होती हैं उनको ऐसे नहीं ले जाते। इन मूर्तियों को धूमधाम से ले जाया जाता है। हर बार मैं 2 फीट से ऊपर मूर्ति नहीं लाती। इसमें से देखिए, गणेश जी के संग राम जी भी हैं। बहुत सुंदर मूर्ति है, बहुत प्यारी भी लग रही थी। ये देखिए, ये भी बहुत सुंदर मूर्ति थी। कोई डमरू वाली मूर्ति डमरू में बैठी थी, कोई कैसे। आइए, घर में स्वागत है। अब घर में हम स्वागत कर रहे हैं। मैंने माँ जी, पिताजी और को भी बुलाया था कि जब गणेश जी रखेंगे तो आप लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कोई भी काम हो तो गणेश जी महाराज, कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी से पहले होता है। लेकिन हमारे बड़ों का भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम पहले बड़े होने चाहिए घर में। बड़े बूढ़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैंने अपने माँ जी पिताजी को बोला कि आप ये लाभ उठाओ और आप पहले गणेश जी को लेके अंदर आओ। तो मेरी बेटी और मेरे पतिदेव, मेरे पिताजी, ससुर जी, मेरी माँ जी गणेश जी को लेके आए और ये देखिए वो विराजमान कर रहे हैं। बहुत सुंदर लग रहे थे मुझे गणेश जी। बहुत मुश्किल से मेरे को ये मूर्ति पसंद आई, क्योंकि ये इसमें थोड़ा मोर भी है। तो मेरी बेटी बोल भी रही, मम्मा ये मोर वाली मूर्ति तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अब इस बार तो बहुत सुंदर सुंदर, कोई डमरू में बैठे थे, कोई किसी में, कोई नंदी में बैठे हुए थे गणेश जी। बहुत सुंदर थे, अच्छे अच्छे भी थे। मैं इतनी फ़ोटो तो नहीं ले पाई। अब ये गणेश जी है, तो पहले माँ जी ने बोला कि गंगा जल छिड़को, तो हमने पहले गंगा जल छिड़का, फिर गणेश जी को बैठाया। फिर उसके बाद मैंने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी आप उनका चेहरे से पर्दा हटाओ, क्योंकि भगवान जी की मूर्ति को ऐसे ही लाते हैं, अखबार में लपेट के या कोई कपड़ों में, कैसे भी दे देते हैं, दुकानदारी लपेटते हैं। उसके बाद ये देखिए हमारे गणपति बापा, आज हमने इनकी स्थापना की है। मैं कामना करती हूँ कि जो भी गणेश जी के दर्शन करे, मोर वाले गणेश जी के दर्शन, भगवान उनके घर में सब सुख समृद्धि दे और मेरे बच्चों के भविष्य बहुत सुंदर हो। ये मेरी माँ जी ने बोला कि दिया तो बोला मेरे पति देव ही जलाएंगे, क्योंकि 9 दिन तक पूजा तो वही करेंगे सुबह शाम। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक़ रहता है, वो डेली सुबह शाम पूजा करते हैं। बिना पूजा के वो खाते नहीं हैं। सुबह उठते ही वो पहले पूजा वूजा करते हैं, तब अपने स्कूल जाते हैं। उसके बाद हमने लोटे में जल भरा हुआ था, तो मेरी माँ जी ने थोड़ा थोड़ा गंगा जल सब जगह छिड़का। और उसके बाद उनको जनेऊ पहनाने की बारी है, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला जनेऊ पहनाओ। कन्फ्यूज हो रहे थे, इस साइड से पहनाते हैं, इस साइड से पहनाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे नहीं, ऐसे पहनाते हैं। और वो बाद में मेरे को बोला मैं भी तो वैसे ही पहना रहा था, तुझे ज़्यादा पता है, मेरे को भी पता है ऐसे ही पहनाते हैं। अब देखिए वो भी कर रहे हैं। अब यहाँ पे फल वूल रखे हमने। उसके बाद सब जगह मेरी माँ जी ने कहा कि टीका, मैंने कहा नहीं, टीका तो आप ही लगाओ, आप बड़े हो तो बड़ों का बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखो बड़े हैं तो पहला शुभ कार्य तो वही करेंगे, क्योंकि हम अभी वो हैं, हमारे बड़े हैं, अच्छा लगता है। अब ये टीका उका लगाएंगे, फिर वस्त्र पहनाएंगे। तो वस्त्र में मेरी माँ जी ने कहा कि एक कोई कपड़ा लाना पीला वाला, जो तो इनको उड़ाएगी।
फ़िलहाल तो हमने जैसे पंडित जी कहते हैं ना कि जो धागा बांधते हैं हाथ में, वो हमने तोड़ तोड़ के सब को पहनाए। अभी तो मेरी माँ जी उनको टीका लगा रही है। अब ये देखिए, ये केल के पत्ते हैं, यहाँ केल के पत्ते लगाना अच्छा मानते हैं, तो मैंने ये केल के पत्ते लगा रखे हैं दोनों तरफ। एक छोटा सा ब्लैक सा छोटा सा चूहा भी है उसके साथ, और मोर भी हैं। बहुत सुंदर लग रहा था। मैंने भी काफ़ी वो किया। देखिए माँ जी वो कर रही हैं, मैंने उनको बोला कि आप अच्छे से कर दो। बरसों से करते हुए आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, बड़े हैं। ये गणपति बापा को हमने वस्त्र पहना दिए, माला भी अर्पण करेंगे। तो माला के लिए जब मैंने बोला तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि पापा पहनाएंगे। मैंने कहा ठीक है पापा पहनाएंगे, लेकिन पापा ने बोला नहीं है, अरुण और मैं पहनाएंगे, दोनों के दोनों। मेरे पति देव और उन दोनों ने माला पहनाई। अच्छा लगता है। अब हम ऐसे गाते रहते हैं, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, सबके घर आना बाबा, सबको सुख समृद्धि देना बाबा, हे बाबा तुम सब हो, सबके कल्याण करते हो। ये देखिए कहते ना, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। अब इन दोनों ने माला पहनाई है, अच्छा भी लगता है। और किस किस ने गणेश जी बैठाए होंगे। पहले तो इतना नहीं था, हमारे कोटा में इतना नहीं करते थे, अब तो इतना करने लग गए हैं पिछले कुछ सालों से। तो बहुत ज़्यादा। पहले मेरे हस्बैंड बताते थे कि इतना नहीं करते थे, लेकिन अचानक मेरे बच्चों ने बोला कि मम्मा गणेश जी लाते हैं, गणेश जी लाते हैं, गणेश जी लाते हैं। दो मेरे बेटे अजय ने और मेरी बेटी सृष्टि ने जिद करी, तब से हम लाने लग गए। तो जिस दिन फर्स्ट दिन जब हम गए थे लेने, तो लास्ट में एक गणेश जी बचे थे छोटे से। भी देखिए रिद्धि सिद्धि, गणेश जी के संग रिद्धि सिद्धि होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि जहाँ पे गणेश बाबा होते हैं, ये देखिए ये माता सिद्धि है और इस साइड को ये रिद्धि है, तो रिद्धि एंड सिद्धि का होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए मैंने दोनों माताओं में फूल चढ़ा दिए हैं, रिद्धि एंड सिद्धि माता पे।